भागलपुर। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM, जो है बिल्कुल आपकी ही आवाज। और फिलहाल आपकी आवाज हूँ मैं, यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यूबी। आज रेडियो एक्टिव पर मैं लेकर आई हूँ सीरीज फैक्ट शाला सोचो समझो फिर शेयर करो का दूसरा एपिसोड। अरे भागलपुर का एफएम सुन रहे हो और इतना कम बीट, कमाल है। अरे बेस बढ़ाना भाई 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 भाई। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। 90.4 FM, 90.4 FM, 90.4 FM, it's your voice। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना सूचना क्या है, सूचना के कौन कौन से प्रकार हैं, और साथ ही हमने सीखा कि सही और गलत सूचना की पहचान कैसे करें। हमने जाना कि सूचना हमारे सोचने समझने के तरीके को बदलती है, हमारे जीवन को सही या गलत दिशा देती है। कैसे कोई गलत सूचना हमें भड़काने या डराने का काम भी कर सकती है। हमने चर्चा की कि हम किसी सूचना के सोर्स तक पहुंचकर उसके बारे में थोड़ी सी जांच कर ही उस सूचना के सही या गलत होने का पता लगा सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे एपिसोड की तरफ, जिसमें हम न्यूज़ यानी खबरों की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे खबर किसे कहते हैं, खबरों के हम तक पहुंचने के साधन कौन कौन से हैं, सही और गलत खबर की पहचान कैसे करें, और साथ ही हम जानेंगे कि सूचना और राय के बीच अंतर क्या है। दुनिया हो रही है इंटरनेट की साथी, पर क्या आप जानते हैं इंटरनेट की हर जानकारी को भली भांति? आज जो इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हैं, क्या वो सही है या फेक? तो रुकिए और जानिए फर्क इंटरनेट के रियल और फेक कंटेंट में। जी हाँ, आप ऐसे ही कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए सुने रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला फैक्ट शाला सोचो समझो फिर शेयर करो। यह कार्यक्रम मीडिया और सूचना साक्षरता पर जागरूकता के लिए प्रसारित किया जा रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे खबरों के बारे में। न्यूज़ यानी कि खबर वो सूचना है जो किसी तत्कालीन घटना से जुड़ी हो। न्यूज़ हमारे आसपास की घटनाओं की जानकारी है, लोग इसे जानना चाहते हैं। ऐसी जानकारी आम तौर पर जनहित में जारी होती है। खबर के कई सारे डेफिनेशंस हैं। विशेषज्ञों ने खबर को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कोई भी ऐसी घटना या किसी इंसान से जुड़ी कोई बात जिसके बारे में दुनिया बात कर रही हो, वो खबर हो जाती है। और सबसे अच्छी खबर वो मानी जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में हो। एक खबर आपको किसी घटना से जुड़े सारे तथ्यों के बारे में बताती है, किसी भी तथ्य के साथ बगैर कोई छेड़छाड़ किए आपके सामने रखी जाती है। खबर की भाषा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी खबर साफ और आसान शब्दों में दी जाती है जो आम लोगों के समझ के बाहर ना हो। खबरों की खास विशेषता होती है जो इसे अन्य ऑनलाइन सामग्री से अलग करती है। यूं तो हम तक हर पल कोई नई सूचना, कोई नई खबर आती रहती है, पर एक अच्छी खबर के कुछ खास पहलू होते हैं जो अच्छी खबर के लिए जरूरी माने जाते हैं। जैसे कि खबर सही और सत्यापित यानी कि वेरीफाइड होने चाहिए। एक भरोसेमंद सोर्स से आई खबर में जो भी स्टेटमेंट, एज,
तारीख, तथ्य, नाम आदि होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। किसी भी खबर के सटीक होने से मतलब है कि उसकी हर डिटेल साफ साफ होनी चाहिए। एक सही और सटीक खबर पढ़ने के बाद हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि उस खबर में सारे तथ्यों को साफ साफ और आसान शब्दों में रखा जाता है। किसी भी घटना को विस्तार से उससे जुड़े हर पहलू को समझाने की उसमें पूरी कोशिश की जाती है। हम तक आई हर बात खबर नहीं होती। हम तक न्यूज़ पहुंचाने से जुड़े हर लोग, रिपोर्टर से लेकर एडिटर तक, हर कोई खास तौर से प्रशिक्षित होते हैं। वो हर खबर की बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। किसी खबर को हम तक पहुंचाने से पहले उस खबर की अलग अलग सोर्सेज से क्रॉस चेकिंग की जाती है। उसे अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही उस खबर को हम तक पहुंचाया जाता है। यानी कि हम तक पहुंची कोई सूचना जो सटीक और वेरीफाइड ना हो, उनमें किसी घटना से जुड़े सारे तथ्य ना हो, तो हम तक आई उस सूचना को हम खबर नहीं कह सकते। कोई भी न्यूज़ संतुलित यानी कि बैलेंस्ड होनी चाहिए। वैसे किसी खबर को हर तरीके से संतुलित रखना आसान काम नहीं होता। एक अच्छा रिपोर्टर खबर के हर एक फैक्ट को सही और सटीक रखने की कोशिश करता है। वो सारे तथ्यों को एक साथ इस तरह से रखता है कि सुनने और पढ़ने वालों तक पूरी घटना सही ढंग से पहुंचे। न्यूज़ में अच्छे कंटेंट होने चाहिए जिसका सटीक और सही अर्थ निकाला जा सके। एक संतुलित खबर में ना तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है, ना ही किसी तथ्य को छुपाने की ही कोशिश की जाती है। जो घटना जैसी हुई उसका ठीक वैसा ही हाल हम तक पहुंचाया जाता है। उससे जुड़ी किसी भी तथ्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। अच्छी खबर पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है। पढ़ने या सुनने वालों से उस खबर में कुछ भी छुपाया नहीं जाता। हम तक पहुंचने वाली किसी भी घटना से जुड़ी खबर ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे हम तक उस घटना के सारे तथ्यों को इकट्ठा कर हमारे सामने रखा गया हो। कोई भी तथ्य ना थोड़ा कम हो ना थोड़ा ज़्यादा। एक बैलेंस्ड यानी कि संतुलित खबर ही हम तक पहुंचानी चाहिए। आधे तथ्यों के साथ हम तक पहुंचाई गई खबर किसी काम की नहीं होती। उल्टा हो सकता है कि ऐसी आधी अधूरी खबरें हम पर गलत प्रभाव डालें। जो भी खबर हम तक आए वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आनी चाहिए। खबर लिखने या बोलने वाले की राय उस खबर में शामिल नहीं होनी चाहिए। खबर और राय दोनों अलग अलग पहलू होते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम तक पहुंचाई गई किसी भी खबर में किसी एक का पक्ष ना लिया गया हो। सारे पक्षों से जुड़ी हर बात को हम तक पहुंचाई जानी चाहिए। एक अच्छी और सही खबर वो होती है जो किसी घटना के हर पहलू से अवगत कराती है, बगैर किसी खास का पक्ष लिए। खबर में पक्ष नहीं रखे जाते, केवल तथ्य रखे जाते हैं। अगर पक्ष रखा भी जाता है तो उस घटना से जुड़े हर प्रमुख व्यक्ति का पक्ष रखा जाता है। एक अच्छी न्यूज़ में फैसला नहीं सुनाया जाता, बस घटना के बारे में विस्तार से बताया जाता है। और साथ ही कोई ऐसी खबर जिससे किसी के जान को खतरा हो वो प्रकाशित या प्रसारित नहीं होनी चाहिए। हम तक पहुंचाई गई कोई खबर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। हम तक खबर पहुंचाने वाला हमें ये ना बताए कि ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था। उसे बस हम तक वही पहुंचाना चाहिए जो असल में हुआ था। यानी कि न्यूज़ में पर्सनल ओपिनियन यानी कि व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए, केवल सही तथ्य होने चाहिए। किसी भी खबर को हम तक पूरी जिम्मेदारी के साथ, सही ढंग से, सही तथ्यों के साथ निष्पक्ष होकर पहुंचाई जानी चाहिए। खबर संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो,
किसी घटना से जुड़ी हर डिटेल तो हो उस खबर में, पर साफ और संक्षिप्त तरीके से। खबर से जुड़े हर तथ्य जो हम तक पहुँचे वो स्पष्ट होने चाहिए। घटना से जुड़े सारे तथ्य उस खबर में सिलसिलेवार तरीके से रखा गया हो। खबर का मकसद होता है पाठक या श्रोता तक आवश्यक सूचनाएं, सामाजिक, राजनीतिक समाचारों को सही लोगों तक पहुंचाना। इसके साथ ही खबरों में एक नयापन होना चाहिए। दैनिक पत्रों में 24 घंटे और साप्ताहिक पत्रों में यानी कि वीकली न्यूज़पेपर में एक सप्ताह के बाद समाचार छपने पर वो समाचार नहीं रह जाता। मतलब ये कि ताजा से ताजा खबर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देर से खबर पहुंचने पर उस खबर का कुछ खास मतलब नहीं रह जाता। नएपन के अभाव में कोई खबर महज एक बातचीत बनकर रह जाती है। खबर में सिर्फ सच होना चाहिए, और अगर खबर में सच ना हो तो वो खबर नहीं रह जाता। खबर या समाचार की एक सबसे जरूरी चीज है उसका पूरा सच होना। खबर केवल सही तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। इसमें खबर लिखने वाले या बताने वाले का कोई विचार, अनुभव, टिप्पणी आदि नहीं जोड़े जा सकते हैं। झूठ या गलत बातें जोड़ना या अनुमान के आधार पर समाचार तैयार करने से फिर वो समाचार नहीं रह जाता। अक्सर ऐसे समाचार अफवाह हो जाते हैं। खबर में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, इन 6 बातों का जिक्र होना जरूरी है। जितना संभव हो इन 6 सवालों के जवाब होने ही चाहिए। कौन सी घटना कब हुई, उस समय का जिक्र तो सबसे जरूरी है। समय का बताना इसलिए जरूरी है कि वक्त के साथ घटनाओं में कई बदलाव आते हैं। चीजें हमेशा बदलती रहती हैं और खबर पढ़ने या सुनने वालों को नई खबर चाहिए होती है, और साथ ही कई घटनाओं के होने का क्रम भी मायने रखता है। कौन सी घटना पहले हुई ये जानना कई बार बहुत जरूरी होता है। तो किसी भी खबर में उस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी उसमें होनी ही चाहिए। तो अब तक हमने जाना खबरों के बारे में, हमने समझा एक अच्छी खबर कैसी होती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे फेक न्यूज़ के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने फेक सूचनाओं के बारे में डिटेल में जाना है, तो आपको सही और गलत खबर के बारे में पता लग गया होगा और उनमें फर्क करना भी आप सीख गए होंगे। चलिए इस एपिसोड में हम फेक न्यूज़ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। हम तक खबरों के पहुंचने के अब ढेरों साधन हैं। पहले हम तक खबरें सीमित साधनों से पहुंचा करती थी, पर अब ढेरों ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो हमें पल पल नई से नई खबर देती रहती है। हमें ताजा खबरों के लिए अब कल के न्यूज़पेपर का इंतजार नहीं करना पड़ता। कोई घटना हुई नहीं कि हम तक उसकी खबर मिनटों में पहुंच जाती है, पर ये हर मिनट जो नई नई और ताजा खबरें हम तक पहुंचती है ना, वो सब सच नहीं होता या पूरा सच नहीं होता। आज इंटरनेट पर तमाम ऑनलाइन खबरें मौजूद हैं। कुछ बाजार से जुड़ी खबरें हैं, कुछ देश की खबरें हैं, विदेशों की खबरें भी अब उतनी ही आसान है हमारे लिए। कुछ खबरें एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी है तो कुछ खेल जगत से। हर खबर का अलग अलग महत्व है। इन खबरों के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे विज्ञापन का लक्ष्य हमें खरीदारी के लिए प्रेरित करना है, वहीं कुछ ऑनलाइन खबर का उद्देश्य किसी खास विचारधारा को फैलाना है जो गलत है। न्यूज़ का उद्देश्य केवल हम तक सूचनाओं का पहुंचाना है, ना कि किसी विचारधारा को। ऐसी फर्जी खबरें यानी कि फेक न्यूज़ का एक खास मकसद होता है, और वो मकसद होता है किसी व्यक्ति या संगठन को नुकसान पहुंचाकर किसी और को फायदा दिलाना। फेक न्यूज़ अक्सर किसी न किसी की इमेज को खराब करने के उद्देश्य से फैलाई जाती है, और हमारा दुर्भाग्य ये है कि ऐसी खबरें बड़ी तेजी से फैलती है और अपना असर दिखाती है।
ये दुर्भाग्य हमारी नासमझी की वजह से है। अगर हम अपनी समझ का थोड़ा इस्तेमाल करें तो ऐसी खबरों को फैलने से रोका जा सकता है। किसी भी खबर को पढ़ते या सुनते वक्त खुद से कुछ सवाल जरूर करें। क्या खबर किसी खास व्यक्ति या संगठन की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है? उसके खबर के सोर्स तक जाने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करें कि क्या वो खबर आपके मन में एक खास तरह की विचारधारा पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्या वो खबर आपको किसी के खिलाफ उकसा रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो खुद को उस खबर को आगे फॉरवर्ड करने से रोकें। और आपको इतना करके रुक नहीं जाना है, आप तुरंत उस खबर को रिपोर्ट करें। ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पर खबर पढ़ते, देखते या सुनते हैं तो वहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन भी होता है। तब उस खबर को उस वेबसाइट से हटाया जा सकता है और साथ ही कई बार इनके खिलाफ जरूरी एक्शन भी लिए जाते हैं। आप इन चीजों का ध्यान रखकर फेक न्यूज यानी कि फर्जी खबरों को फैलने से रोक सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये फर्ज भी है। आप ऐसा करके ना सिर्फ किसी एक इंसान या किसी संगठन को बचाते हैं बल्कि पूरे समाज को बचा सकते हैं। कई बार तो ऐसी खबरें फैलाई ही इस मकसद से जाती है कि समाज में हिंसा हो, समाज की स्थिति बिगड़े और हमारे समाज या देश की जड़ें कमजोर हो। तो अब आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि किसी भी फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उस खबर के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। अगर आपको लगे ये समाचार सही है और इसे आगे बढ़ाना चाहिए तभी उसे आगे फॉरवर्ड करें। और अगर आपको लगे कि आप जो न्यूज़ देख, पढ़ या सुन रहे हैं वो गलत है तो तुरंत उसे रिपोर्ट करें और अपने आसपास किसी को भी उस खबर के बारे में बात करते हुए सुने तो उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वो खबर गलत है और इस खबर को फैलाना नहीं चाहिए। ये तो बात हुई न्यूज़ और फेक न्यूज़ के बारे में। अब हम जानेंगे ओपिनियन यानी कि राय के बारे में। दोस्तों, जब हम खबरों की बात कर रहे थे तब हमने एक चीज सीखी कि किसी खबर में उस खबर को लिखने या बोलने वालों की राय नहीं होनी चाहिए। पर राय भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, पर यह हिस्सा उन खबरों में नहीं होना चाहिए। खबर और राय दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। खबर में तथ्य होते हैं, राय नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि राय बुरी है। खबर और राय के बीच खास अंतर होता है। समाचार पूरे तथ्यों के साथ आपको सूचित करने के लिए होता है। समाचार या खबर आपको अपडेट रखते हैं। खबर 4 लाइन या 40 लाइन की भी हो सकती है। इसका एकमात्र मकसद होता है आपको पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी और सही जानकारी देना और आपकी सहायता करना। जबकि राय आपको सूचित तो करती है पर वे आपको किसी विशेष विषय से जुड़ी गहरी समझ और ज्ञान देने की कोशिश करती है। जब भी आप किसी का ओपिनियन देखते, पढ़ते या सुनते हैं तो आपको अपने विचार को तब खुला रखना चाहिए। हो सकता है कि जो राय आप पढ़ रहे हैं वो आपके विचारों को चुनौती दे। हर व्यक्ति को हर घटना के बारे में अपनी राय रखने का पूरा हक है। न्यूज़पेपर में अक्सर एडिटोरियल होता है जिसमें किसी विषय के विशेषज्ञों की राय होती है। ये निश्चित नहीं है कि ये 4 पंक्तियों में खत्म हो जाएगी। ये राय 1000 शब्द से भी ज्यादा के हो सकते हैं। खबर कई दृष्टिकोण पर आधारित होती है जबकि राय किसी खास दृष्टिकोण पर आधारित होती है। खबर के तथ्य बोलते हैं जबकि राय के पक्ष या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। खबर का उद्देश्य नहीं होता, खास व्यक्ति या विचार से इसका रिश्ता नहीं होता, जबकि राय व्यक्तिगत हो सकती है। राय बुरी नहीं होती। पत्रकारिता से जुड़ी राय मूल्यवान हो सकती है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, धारणाओं को चुनौती देती है, निर्णय लेने में मदद करती है।
किसी मसले पर राय लोगों को विचार विमर्श के लिए सार्वजनिक मंच प्रदान करती है। इसके लिए न्यूज़ के पाठकों का खुले विचारों वाला, अच्छी तरह से सूचित और खबरों पर कड़ी नजर रखने वाला होना चाहिए। अब तक हमने खबरों के बारे में चर्चा की। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर सभी ऑनलाइन सामग्री खबर नहीं है। सोशल मीडिया गलत सूचनाओं से पटा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सूचना फैलना आसान है। इस पर तथ्यों में बदलाव भी आसान है। यहाँ सूचना की जांच और वेरिफिकेशन मुश्किल है। ऑनलाइन सामग्री में छेड़छाड़ के तमाम तरीके हैं। फोटो और वीडियो में भी बदलाव संभव है। इन्हें गलत संदेश के साथ फैलाया जा सकता है। वीडियो पर झूठा ऑडियो डाला जा सकता है। तथ्यों में हेर फेर कर इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके सोर्स के बारे में जानना जरूरी है। किसी अन्य सोर्स से खबरों का वेरिफिकेशन संभव है। खबर की प्रासंगिकता जांचने के लिए प्रकाशन की तारीख देखनी चाहिए। साक्ष्य के आंकलन से भी सच्चाई परखी जा सकती है। यदि आप खास मसलों के विशेषज्ञों से परिचित हैं, तो उनसे खबर की पुष्टि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना न्यूज़, फेक न्यूज़ और ओपिनियन यानी कि राय के बारे में। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच करेंगे। तो हमारा आज का ये दूसरा एपिसोड, जो फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी के सहयोग से रेडियो एक्टिव आपके लिए लेकर आया था, यहीं खत्म होता है। आप इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट सोमवार और मंगलवार को शाम 5 बजे रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर सुन सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल पर कभी भी इस एपिसोड को सुन सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप नंबर 7549889911 पर भेज सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें मैसेज कर सकते हैं या वॉइस मैसेज में भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप दीजिए मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त आरजे यूबी को फिलहाल इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप रखें अपना और अपने अपनों का ख्याल। और ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, तो उससे बचने के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते रहें और वैक्सीनेशन लें। नमस्कार। कहां से चल के